Hello students, today we are going to start our English reader book, that is The English Connection. Today we will start with its poem 1, that is The Good Natured Girls. क्या बताया इस पोएम में टू गर्ल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है जो कैसे नेचर की हैं, गुड नेचर्ड है, मीन्स वो बहुत अच्छे नेचर की हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स रीडिंग. Two good little children named Mary and Anne both happily live as good girls always can. And though they are not either sullen or mute, they seldom or never heard to dispute. क्या कह रहा है कि टू गुड चिल्ड्रन, टू छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनका क्या नेम है, मैरी और एन. कैसे रहते हैं वो दोनों? हैप्पीली रहते हैं, खुशी से रहते हैं, जैसे कि अच्छे बच्चों को रहना चाहिए. उनमें से कोई भी ना तो सलन है ना म्यूट है, दोनों ना तो चिड़चिड़ी हैं, गुस्सा करने वाली हैं ज़्यादा, और ना चुप चुप रहने वाली हैं, और ना ही उन दोनों को कभी भी झगड़ा करते हुए सुना गया है. नेक्स्ट इज इफ वन वांट्स अ थिंग दैट द अदर वुड लाइक, वेल व्हाट डू? मस्ट दे क्वारल एंड स्ट्राइक? नो, ईच इज सो विलिंग टू गिव अप हर ओन that such disagreements are there never known. क्या कह रहे हैं कि अगर उनमें से किसी एक के पास कोई चीज़ है, ठीक है, और वो चीज़ किसी दूसरी को पसंद है, जैसे मैरी के पास कोई चीज़ है जो कि एन को पसंद आ रही है, तो वो क्या करेंगी? वो दोनों क्या झगड़ा करना शुरू कर देंगी, एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगी? नहीं, वो इतनी विलिंग हो जाती है कि वो अपनी चीज़ को छोड़ देती है कि दूसरी उसको ले सके. इसी वजह से उन दोनों के बीच में कभी कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ है. इफ वन ऑफ देम हैपन्स टू हैव समथिंग नाइस, डायरेक्टली शी ऑफर्स हर सिस्टर अ स्लाइस, एंड नेवर लाइक सम ग्रीडी चिल्ड्रन वुड ट्राई टू ईट इन अ कॉर्नर विद नबडी बाय. अब अगर उनमें से कोई एक के पास, किसी के पास कुछ खाने की अच्छी सी चीज़ है, तो वो क्या करेगी? वो डायरेक्टली अपनी दूसरी सिस्टर को भी उसमें से कुछ पीस ऑफर करेगी खाने के लिए. और वो लालची नहीं है, जैसे लालची बच्चे करते हैं कि घर के एक कॉर्नर में जाके बैठ के वहाँ पे बैठ के खाएंगे जहाँ पे कोई भी ना हो. वो ऐसा नहीं करती हैं, वो लालची नहीं है, वो शेयर करके खाती हैं. वो दोनों शेयर करने की क्वालिटी है उनमें. व्हेन पापा और मम्मा हैज़ अ जॉब टू बी डन, these good little children immediately run, nor dispute whether this or the other should go. They would be ashamed to behave themselves so. क्या कह रहा है? जैसे पापा या मम्मा को कोई काम होता है कि उनकी बेटियां कुछ हेल्प करें, तो वो क्या करेंगी? वो दोनों की दोनों तुरंत दौड़ करके जाएंगी अपने मम्मी पापा के पास और उनकी हेल्प करेंगी. वो इस तरह झगड़ा नहीं करती कि मैं नहीं जाऊंगी तुम करो, तुम नहीं करोगी मैं करूंगी, इस टाइप का कोई झगड़ा वो नहीं करती. और अगर वो ऐसा करेंगी तो उनको खुद भी शर्म आएगी ऐसी चीज़ें करने में. नाउ whatever occurs in their work or their play, they are willing to yield and give up their own way. Then now let us try their example to mind and always like them be obliging and kind. क्या कह रहा है कि कभी भी जब वो खेल रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो यील्ड कर देते हैं, मीन्स छोड़ देते हैं. दूसरा अगर चाह रहा है कि मैं ये करूं तो वो उसको करने देते हैं और अपने तरीके से उस काम को छोड़ देते हैं. अब हमें भी उनकी तरह एक एग्जाम्पल सेट करना है, उनके एग्जाम्पल से हमें भी सीखना है कि हमें भी उनकी तरह ओब्लाइजिंग और काइंड बनना है, हमें दयालु बनना है, और सुशील जिनमें अच्छे संस्कार होते हैं वैसा हमें बनना है, हमें भी गुड स्टूडेंट्स बनना है. दिस पोएम इज रिटन बाय Jane Taylor. Now let's read the poem again. Poem 1, The Good Natured Girls. Two good little children named Mary and Anne both happily live as good girls always can. And though they are not either sullen or mute, they seldom or never are heard to dispute. If one wants a thing that the other would like, well, what do? Must they quarrel and strike? No, each is so willing to give up her own that such disagreements are never known. If one of them happens to have something nice, directly she offers her sister a slice, and never like some greedy children
would try to eat in a corner with nobody by. When Papa or Mama has a job to be done, these good little children immediately run, nor dispute whether this or the other should go. They would be ashamed to behave themselves so. Whatever occurs in their work or their play, they are willing to yield and give up their own way. Then now let us try their example to mind, and always like them be obliging and kind. Jane Taylor. Now words to know. sullen, bad tempered यानी गुस्सैल, जो जल्दी जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जिसको चिड़चिड़ा इंसान. म्यूट, साइलेंट, स्पीचलेस, जो चुपचाप रहते हैं. सेल्डम, नॉट ऑफन मीन्स कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभी. स्ट्राइक, डिलीवर अ शार्प ब्लो, मारना. यील्ड, सरेंडर, गिव इन, कोई भी चीज़ छोड़ देना या त्याग देना. ओब्लाइजिंग, टू अकोमोडेट, सुशील, जो नॉर्मल काइंड बच्चे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा संस्कारी बच्चे होते हैं, उनको बोला जाता है ओब्लाइजिंग. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. टू गुड लिटिल चिल्ड्रन वर मैरी एंड एन. दो छोटी बच्चियों का क्या नेम है? मैरी एंड एन. द सिस्टर्स नेवर क्वेरल्ड. दोनों बहनों ने कभी भी झगड़ा नहीं किया. ईच वॉज विलिंग टू गिव अप हर ओन थिंग. दोनों क्या इच्छा रखती थी? कि वो अपनी चीज़ को दूसरी बहन के लिए छोड़ दे. इफ़ वन हैपन्स टू हैव समथिंग नाइस, डायरेक्टली शी ऑफर्स हर सिस्टर अ स्लाइस. किसी भी एक के पास जब कुछ अच्छी चीज़ होती थी खाने के लिए, तो वो अपनी चीज़ में से अपनी दूसरी सिस्टर को छोटा सा पीस खाने के लिए ऑफर करती थी. दीज क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो. नाउ राइमिंग स्कीम. राइम स्कीम क्या होती है? जिसमें सेम वर्ड्स का साउंड कुछ वर्ड्स का साउंड सेम आए. जैसे टू गुड लिटिल चिल्ड्रन नेम्ड मैरी एंड एन. एन पे एंड हुआ. बोथ हैप्पीली लिव एज गुड गर्ल्स कैन. कैन, एन, कैन, देखो दोनों में सेम साउंड आ रहा है. सो दीज आर राइमिंग वर्ड्स. अब राइमिंग स्कीम कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी पोएम में क्या राइमिंग स्कीम यूज़ हुई है? तो देखो एन और कैन, इन दोनों में सेम साउंड है, तो इनको हमने ए नेम दे दिया. एन भी ए और कैन सेम साउंड था, इसलिए ए. एंड दो दे आर नॉट आइदर सलन और म्यूट, दे सेल्डम और नेवर आर हर्ड टू डिस्प्यूट. म्यूट, डिस्प्यूट. अब ये दोनों डिफरेंट हो गए, मीन्स दोनों का साउंड सेम है, लेकिन एन और कैन से डिफरेंट है. एन और कैन हमने साइड कर दिया ए नेम देके. अब म्यूट, डिस्प्यूट, इनको हमने सेम नेम दे दिया बी. तो हमारी पोएम की राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए बी बी, ए बी बी. ओके. लिस्ट मोर सच राइमिंग वर्ड्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. ऐसे ही आपको और भी वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं पोएम से. लाइक, स्ट्राइक, ऑन, नॉन, नाइस, slice, try, buy, done, run, go, so, play, way, mind, kind. है ना सेम राइमिंग वर्ड्स है ये. सो व्हाट आर यू टू डू टुडे? I have underlined some words. So you are to learn the spellings of these underlined words. You are to read this poem carefully. Then you are to learn words to know, complete the following sentences, and rhyming scheme, rhyming pairs. Okay, thank you.